नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी का। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है और उसके साथ साथ भारत भी जूझ रहा है। इसमें करीब दो दो लॉकडाउन ऐलान किए जा चुके हैं। एक 24 से लेकर 14 तक जो 21 दिन चला और फिर 14 तारीख से 3 मई तक का लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। इससे आप इस बीमारी की भयावता को समझ सकते हैं। लेकिन इसमें एक जमात है जो तबलीगी जमात है। तबलीगी जमात ने इसमें पूरी तरीके से आग में घी का काम किया है और इसमें अगर देखा जाए तो भारत में जितने भी संक्रमण फैले हुए हैं उसके 30 से ज्यादा परसेंटेज, अगर 100% है तो 30 से ज्यादा परसेंटेज तबलीगी जमात वालों की वजह से फैला हुआ है। तो चलिए आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये तबलीगी जमात है क्या और इस पे इस तरह के इल्जाम कैसे लग गए, इसने क्या क्या गलतियां की ताकि कोरोना में इजाफा हुआ। चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ये तबलीगी जमात है क्या। तो तबलीगी जमात एक इस्लाम के प्रचार प्रसार करने का एक संगठन है जिसका स्थापना जो है 1926-27 में किया जाता है एक मौलाना मोहम्मद इलियास के द्वारा, जो कि यूपी के मुजफ्फरनगर में पैदा हुए थे और इन्होंने ही 1926-27 में इस जमात का जो है स्थापना किया ताकि जो इस्लाम है उसका प्रचार प्रसार सही ढंग से किया जा सके और इसमें जो नमाज वगैरह है और जो कुरान और हदीस की जो भी शिक्षाएं होती है इसमें दिया जाता है और नमाज पढ़ने पे ज्यादातर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना भारत में की गई है और ये फिलहाल अभी करीब 200 से ऊपर देशों में फैल चुका है और इसकी जो विदेशों से भी बहुत ज्यादा फंडिंग होती है। चलिए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसका और कोरोना से रिलेशन किस तरह से जुड़ता है और जो तबलीगी जमात है ये कहाँ कहाँ पे गलतियां करता है। देखिए 13 मार्च को जो दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में इसका मरकज है वहां पे 13 मार्च को इसका एक धार्मिक संगठन का कार्यक्रम रखा गया था और यह जो इन लोगों के जमात का कार्यक्रम होता है ये 4 दिन, 10 दिन, 40 दिन, कभी कभी 4-4 महीने तक चलता है। तो 13 मार्च से पहले ये दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया के मरकज में करीब 3000 लोग इकट्ठे होते हैं धार्मिक कार्यक्रम के लिए, जो 13 मार्च से शुरू होने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि 16 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह ऐलान करते हैं कोरोना की वजह से कि एक जगह पे 50 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस तरह की पाबंदी वहां पे लगाई जाती है। उसके बावजूद भी अब मान लीजिए कि जो तबलीगी जमात वाले हैं इसकी परवाह बिल्कुल ही नहीं करते हैं और मरकज के अंदर 3000 के आसपास ये लोग उपलब्ध रहते हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की मनाही पूरे प्रदेश में कर दी जाती है। अब देखिए अब इसमें आगे क्या होता है कि फिर आगे अरविंद केजरीवाल ये ऐलान करते हैं कि कुछ और मरीज मिलने के बाद कोरोना के कि नहीं भाई अब 20 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होना है। फिर भी मरकज वाले इस बात की पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर देते हैं और वो अपने कार्यक्रम में लगे रहते हैं। अब देखिए अब इसमें होता क्या है कि 20 मार्च को जमात में से एक व्यक्ति निकलकर तेलंगाना जाता है और तेलंगाना जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे कोरोना से पॉजिटिव पाया जाता है। इसके बाद अब इसके बावजूद भी मान लीजिए कि जो जमाती है उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगता है, वो अपने कार्य में मगन रहते हैं पूरी तरीके से। 22 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जनता कर्फ्यू का ऐलान एक दिन का किया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है और 23 मार्च को इस जमात से करीब 1500 लोग निकलकर अलग अलग राज्यों में जहां जहां के भी होते हैं वहां पे वो चले जाते हैं। इसमें मान लीजिए कि जो मरकज के अंदर
जो भी लोग थे इनमें से विदेशी भी बहुत थे, जो मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या इंडोनेशिया वगैरह से भी बहुत से लोग इसमें विदेशी भी थे और वो आए हुए थे। अब 23 मार्च को क्या होता है कि करीब 1500 लोग निकलकर अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। यहाँ पे और भी बीमारी की स्थिति भयावह अब शुरू हो जाती है। उसके बाद से 24 मार्च को 8 बजे रात को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यह ऐलान करते हैं कि 24 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिन का पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। अब सारे ट्रेन वगैरह, गाड़ी, बस, जो भी ट्रैवलिंग की जो होती है वो सब कुछ बंद हो जाता है। उसके बावजूद भी जो मरकज के लोग थे वो मरकज के अंदर ही मौजूद रहते हैं, उन पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 25 मार्च को निजामुद्दीन एरिया का एक एसएचओ उन लोगों से जाकर कहता है कि भाई आप लोग जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, क्योंकि अब पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग की आप लोगों को पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। लेकिन उनके बातों को कोई विशेष ध्यान वो लोग नहीं देते हैं। यहाँ ये गलती पे गलती करते जा रहे हैं। अब उसके बाद से ये जो इन लोगों की खबर है ये पूरी तरीके से मीडिया में फैलता है और पुलिस करीब 36 घंटे तक ऑपरेशन करके इन सभी जमातियों को मरकज से बाहर निकलवाती है। और खासे इसमें से जो पॉजिटिव लोग हैं, जो देखिए अगर जमात के जितने भी लोग इसमें आए हुए हैं, हालांकि अभी बहुत ही नहीं पकड़े गए हैं, कई सरकारें हैं जो इन लोगों को अल्टीमेटम दे चुकी है, लेकिन इस अल्टीमेटम का इन लोगों पे कोई परवाह नहीं है। अभी तक करीब देखा जाए तो इसमें से 1776 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं पूरे देश में। पूरे देश में 1776 लोग जो जमाती है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब देखिए, अब जो जमात है वो अपने सफाई में ये कहता है कि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग यहाँ से बाहर जा सके, क्योंकि पहले मान लीजिए कि एक दिन का कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद से पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया। इस स्थिति में हम बाहर नहीं जा सके और इसमें सभी के सभी लोग जो है मरकज के अंदर ही रह गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 16 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल यह ऐलान करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है, तो 16 से लेकर 21 तक ये लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, मान लीजिए कि 22 को जो है जनता कर्फ्यू शुरू होता है और 24 को फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। तो सवाल ये है कि 16 से लेकर 21 तक, और इसमें भी अगर ध्यान रखा गया होता कि भाई आप लोग अब यहाँ से चलिए, तो भी ये एक अलग बात होती, लेकिन 16 से 21 तक ये लोग कहीं भी नहीं जाते हैं और उसी में ये लोग फंसे रहते हैं। फंसे रहने का मतलब कि ये लोग जबरदस्ती उसी में रहते हैं, किसी भी तरह की किसी कानून की परवाह किए बगैर। जो इसके संचालक हैं, मोहम्मद साद नाम के एक व्यक्ति इसके संचालक है, वो अभी फिलहाल अंडरग्राउंड है। पुलिस उनको ढूंढ रही है और उन पे कई केस भी दर्ज किए जा चुके हैं, वो पूरी तरीके से कानून के दायरे में आ चुके हैं, लेकिन पुलिस उनको ढूंढ रही है। उनका कुछ ऑडियो मान लीजिए कि आ रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम क्वारंटाइन है, लेकिन वो अभी तक भी सामने नहीं आ पाए हैं। अब ये उनका सामने नहीं आना भी कई सवाल खड़ा किया जाता है। अब इसे लेकर पूरे देश में मान लीजिए कि जो भी मुस्लिम है, जो सीधे साधे मासूम मुस्लिम है, उनको भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। जो भी हमारा इंडिया का मीडिया है वो पूरी तरीके से इन लोगों को मान लीजिए कि टारगेट में ले चुका है कि भाई आप लोगों की वजह से पूरे भारत में एक जो कोरोना वायरस की बूम आ चुकी है। कोरोना के मान लीजिए कि जो भी मरीज है उनमें बहुत ही व्यापक पैमाने पे बढ़ोतरी आ चुकी है और ये एक हद तक सत्य भी है। अब इन लोगों का एक दूसरा भी मान लीजिए कि अध्याय ये शुरू होता है कि ये लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो नर्सों पे थूकते हैं, कभी कभी नंगा हो जाते हैं, जो मल मूत्र है वो इधर उधर फेंक देते हैं। भाई ये क्या है? तो ये भी एक बहुत ही गंदी चीज है और इस तरह से मान लीजिए कि एक जो सीधा साधा मुस्लिम है उसे भी लोग टारगेट कर रहे हैं और इसका बहुत ही मान लीजिए कि देश में छीछा लेदर भी हो रहा है पूरे मुस्लिम समुदाय के ऊपर। तो चलिए अब हम आप लोगों को एक बार ये बता देते हैं कि पूरे देश में जो भी तबलीगी जमात वाले हैं, इसमें से जो भी मान लीजिए कि पूरे देश में
जो कोरोना से संक्रमित है उनमें से ये 30% से ज्यादा ये लोग तबलीगी जमात वाले हैं। अब देखिए कुछ राज्य का मैं आप लोगों को आंकड़ा बता देता हूं। दिल्ली में 63% केवल तबलीगी जमात के लोग कोरोना से पॉजिटिव है। उत्तर प्रदेश में 59%, तमिलनाडु में 84%, तेलंगाना में जो है वो 79%, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में 61%, असम में 91%। असम में जो है 91% लोग जो है वो केवल तबलीगी जमात वाले ही हैं जो कोरोना से संक्रमित है। और अंडमान निकोबार में 83% लोग ऐसे हैं जो जमात से ताल्लुक रखते हैं और वो लोग मान लीजिए कि पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह से है पूरी तरीके से मान लीजिए कि तबलीगी जमात जो है कोरोना को फैलाने में, या फिर कोरोना मान लीजिए कि अभी तो बहुत से लोग ऐसे भी है जो कि अभी तक वो लोग क्वारंटाइन नहीं हो पाए हैं और बहुत से लोग इधर उधर भी है। सरकार भी इनको कई प्रकार की अल्टीमेटम दे रही है, लेकिन अभी तक ये लोग सारे के सारे लोग नहीं आ पाए हैं। अब धीरे धीरे यह मान लीजिए कि परत दर परत टूटता जाएगा कि ये लोग तो खुद संक्रमित है और बाकी के कितने लोगों में ये लोग संक्रमण फैलाए हैं। तो ये अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो भी है तबलीगी जमात वालों ने, चाहे अब कुछ लोग साजिश भी से कह रहे हैं और कुछ लोग गलती भी कह रहे हैं, तो अब जो भी हो मान लीजिए कि इसमें साजिश भी नजर आ रहा है और गलती भी नजर आ रहा है ये तबलीगी जमात वालों को। लेकिन अभी तो फिलहाल पूरा देश और पूरी सरकारें कोरोना को रोकने में जुटी हुई है। जब कोरोना का मामला अगर कुछ कम होगा उसके बाद से इन लोगों पे भी छानबीन सरकारें शुरू करेगी। तब तक के लिए हमें इंतजार जरूर करना होगा। और तबलीगी जमात ने जहां जहां पे कुछ गलतियां की है वहां पे हमने वो पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए